गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए आपके सामने क्लास 11 का केमिस्ट्री। मे भी आपका देखा जाए तो केमिस्ट्री का क्लास 11 का जो दूसरा चैप्टर चल रहा है, ये दूसरा चैप्टर खत्म हो चुके हैं, एंडिंग हो चुका है। इसमें कुछ जनरली चीज़ें रह गई है जो आपको जानना जरूरी है, इसलिए हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, आपका चैप्टर खत्म होने के बाद में कुछ बेसिक चीज़ें होती है, उसको हम पढ़ेंगे तो आपको आगे चल के फ्यूचर में काफ़ी काम देता है। क्लास 11 में काम तो देगा ही, 12 में काम देगा और हायर क्लासेस में भी आपको काम देगा। तो उसी चैप्टर में ही है, क्लास आपके 11 के दूसरे चैप्टर में ये चीज़ें हैं, लेकिन हमने सीक्वेंस वाइज जो आपका पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो, यानी पार्ट के नाम से जो वीडियो पढ़ा रहे थे, भाग 1 2 3, उस हिसाब से तो हो चुका है। इसलिए मैंने इसमें कौन सा पार्ट वीडियो ये नहीं दिखाया। आपका ये पूरा याद रखिएगा, n+l का रूल है, यानी जो हम क्लास 11 आज पढ़ेंगे, n+l का रूल, यानी n+l रूल एंड सीक्वेंस ऑफ द फिलिंग ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन। क्या है n+l का रूल? क्या है वो जानेंगे। n+l के रूल, उसके नियम क्या है, एंड लिखा हुआ है सीक्वेंस क्रम ऑफ द फिलिंग भरने के लिए ऑर्बिटल, इसको ऑर्बिटल को बाय इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऑर्बिटलों का जो भरने का क्रम होता है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो ऑर्बिटल को भरने के जो क्रम होता है उसको जानेंगे। n+l का मतलब होता है, n मीन्स होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बताएगा। n मीन्स क्या होता है, आपका मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l मीन्स यहां पर दिया गया एजीमुथल, क्या दिया है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l का मतलब एजीमुथल क्वांटम संख्या। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जब बनाने का रूल बताया गया था, NLX लिखा जाता है। क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में NLX, यानी अकॉर्डिंग टू अबाउ के आधार पर NLX द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। अबाउ में ये तीन चीज होता है, N भी होता है, L भी होता है और X होता है। N मीन्स आपका सेल, क्या होता है, सेल होता है। L मीन्स होता है आपका सबसेल, याद रखिएगा। और X का मतलब होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी आपका NLX जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक में प्रदर्शित करने जो रूल होता है NLX। N का मतलब हो गया कोषों की संख्या, L बता रहा है उस कौन से कोष के साथ कोष लगा हुआ है, और X बता रहा है इलेक्ट्रॉन वहां कितने हैं। आपका 2 है मैक्सिमम की 6 मैक्सिमम है, 10 मैक्सिमम है, या आपका 14 मैक्सिमम है, वो आपको यहां पर चीजें देखने को मिलता है। ओके, तो वो बहुत सिंपल तरीका है। n+l का रूल क्या बता रहा, हम नए इलेक्ट्रॉन, क्या बता रहा है, न्यू इलेक्ट्रॉन, यानी न्यू इलेक्ट्रॉन जो होता है, नया इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को हम किस कोष में भरेंगे, किस कोष उपकोष में भरेंगे, वो बता रहा है। यानी न्यू इलेक्ट्रॉन को आपको उस उपकोष में सबसे पहले भरते हैं, किसी में बता रहा है, न्यू इलेक्ट्रॉन को सबसे किसमें भरते हैं हम, उपकोष में भरते हैं ना। उपकोष कौन कौन होता है, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है, राइट, हम जानते हैं। और इसके साथ आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या लिखे रहते हैं, सेल लिखे रहते हैं। क्या लिखे रहते हैं, सेल, कोष लिखे रहते हैं। तो क्या बता रहा है, कोई भी नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में सबसे पहले भरा जाता है। क्या बता रहा है, कोई इस नियम के हिसाब से देखिएगा, कोई भी नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में, सब सेल में सबसे पहले एंट्री करेगा, सबसे पहले प्रवेश करेगा, जिसका n+l का मान क्या होता है, का मान, ठीक है, आपका वैल्यू सबसे कम हो, क्या हो, वैल्यू क्या होना चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यानी n+l का मान आप निकालिए, अगर मान निकालने पर सबसे कम जिसका मान आएगा उसी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन को भरना चालू करते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है। क्या बताया, n+n का जब मान निकालेंगे हम, मान निकालने पे आपका जिसका मान सबसे कम आएगा उसी कम वाले आपके जो मान होते हैं उसी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरा जाता है। उसी आपका क्या होगा, NLX में हम
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। एकदम सिंपल बात, एग्जाम्पल से भी हम क्लियर करेंगे। याद रखिएगा, कभी कभी देखा जाता है n प्लस एल का मान, n प्लस एल का मान क्या आ जाए, सेम आ जाए। क्या आ जाए, सेम। यानी दो आपके अलग अलग कोषों के लिए, दो अलग अलग कोषों के लिए, यानी S है और P है, D है, F है, ये चार उपकोष होते हैं। किसी अलग अलग उपकोषों के लिए देखा जाता है कभी कभी n प्लस एल का मान सेम आ जाए। क्या आ जाए, सेम आ जाए। जब सेम आ जाएगा, पता लगा इसमें भी 3 आया और दूसरे में भी 3 आया, यानी S के लिए भी 3 आ गया, P के लिए भी 3 आया, तो उस कंडीशन में आएगा बात, हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालें। अभी तो बात हो रही थी जिसका वैल्यू सबसे कम हो इलेक्ट्रॉन वहां फिल करिएगा, लेकिन कभी कभी जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो हम इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिएगा उस पर फिल होता है जहां पर केवल n का मान कम हो, इसका n का मान कम रहेगा, डिक्रीज रहेगा। किसका, n का मान। जब आपके उपकोष के मान सेम हो, जब उपकोष का n प्लस एल का मान सेम आ जाए तो आपका वहां देखेंगे जिसका n का मान सबसे कम होगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा, वहीं पर इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा। बात समझ आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल समझाते हैं हम। हाँ देखिए एग्जांपल, पोटेशियम, किसका देखते हैं, पोटेशियम। इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक, 19। बात आती है 19 जो इसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, इस 19 का लास्ट इलेक्ट्रॉन हम बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। हम अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, किसके लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। याद रखिएगा हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट। अब देखिए 3p6 आता है और आपका 3d भी आता है और 4s आता है। अब देखिए यहां काउंटिंग करिए आप, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 18 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वह एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में या 4s में। बात कंफ्यूजन है ये, 3d में डालेंगे 4s में डालेंगे, क्योंकि देखा जाए तीसरा यहाँ कोष है, तीसरा कोष चल रहा, तीसरा कोष आना चाहिए, और यहाँ क्या चौथा कोष हो गया, लेकिन कोष s है। बात किस पे डालेंगे ना, पहले बात यहाँ पर मान लीजिए आपको सीक्वेंस याद था, यहाँ भी सीक्वेंस अभी निकाल दिखाएंगे। यहाँ मान लीजिए सीक्वेंस याद था, यहाँ कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि हम 3d में डालेंगे इलेक्ट्रॉन की 4s डालेंगे, तो हम क्या करेंगे, n प्लस एल का रूल लगाएंगे। n प्लस एल का रूल, यानी n का मान क्या होता है उसको लिख डालिए, और l का मान क्या है उसको लिख डालिए आप, किसके, अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर। याद रखिएगा जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर 3d के लिए, 3d में n का मान क्या है 3, l का मान क्या होगा, l का मान कितना है आप बताइए। हमने बताया था वहां पर अगर s है तो s का मान 0 होता है, p है p का मान 1 होता है, d है d का मान 2 होता है, और f है f का मान 3 होता है। ये बताया था क्वांटम संख्या में, यानी आपका 0 आएगा तो 0 किसको बता रहा है, यानी एजिमुथल क्वांटम संख्या l का मान 0 आ रहा है तो s बताएगा, l का मान अगर 1 आ रहा है तो p बता रहा है, l का मान 2 आ रहा है तो आपका d बता रहा है, l का मान 3 आ रहा है तो f बता रहा है, बता रहे ना। तो आप बताइए यहाँ d है तो d के लिए हम क्या मान लिखेंगे, 2 ना जी, तो आप 2 जोड़ेंगे, आप यहाँ 2 हो गया, हम इसको जोड़ेंगे क्या जाएगा, 3 + 2 बराबर कितना आएगा 5, कितना आया 5 आया ना जी, 5 है। अब 4s में देख लीजिए, 4s में आप हम निकालेंगे तो l का मान n का मान क्या रहेगा 4, s का मान क्या होना चाहिए, l का मान क्या होना चाहिए, s है, s के लिए क्या है 0, इसको जोड़िए आप, 4 + 0 बराबर क्या आ रहा है 4, क्या आया 4। अब बताइए यहाँ 4 मान आया, यहाँ पर 5 है, किसके अकॉर्डिंग, n + l के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है, जिस आपके उस उपकोष में प्रवेश कराइए, यानी d है और आपका s है, 2 उपकोष है, तो किस उपकोष में प्रवेश कराएंगे, जहां पर आपका n + l का मान सबसे कम हो, क्या हो, सबसे
कम हो, तो सबसे कम किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है 4s, इसलिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s 1 में जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्या वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। बात समझ में आ रही बात? इसी आधार पे क्या होता है, आपका एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इसी आधार पे हम अबाव का जो सीक्वेंस बनाया गया था आपको दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं है तो n+l के आधार पे हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम कैसे निकालते हैं बताते हैं। ये शायद आपको समझ में आया होगा 100%। कभी भी कंफ्यूजन क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ d है या भाई देखिए, मान लीजिए दोनों का मान सेम आ गया, 4 आ गया, मान लिया जाए 4 आ गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, राइट। अगर ऐसे कंडीशन 4 आ गया तो आप क्या देखिएगा, तो आपका देखिएगा n का मान जिसका कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो n का मान देखेंगे इसका कम है, इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। कब? जब आपका n+l का मान निकालेंगे किसी कोष के लिए मान सेम आ जाए, उस कंडीशन की बात कर रहा है। बात समझ आ रही? अभी देखिए, अभी आपको बहुत समझ में आ जाएगा। ओके, ये समझ में आया? आइए देखिए, सीक्वेंस क्या रहेगा आपका? सीक्वेंस, हम सीक्वेंस बनाते हैं। अब देखिए, सीक्वेंस जो भरने का क्रम होता है हम पहले लिख डालते हैं। अगर आपको याद है तो लिख डालिए, नहीं याद है कहीं गड़बड़ हो तो सही कर लेंगे हम, लेकिन हमें याद है इसलिए लिख डालते हैं। यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? 1s में, राइट। फिर दूसरे में 2s, 2p, इसके बाद 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, राइट। 3d के बाद आपका 4p ना जी, 4p के बाद 5s, राइट। बताया क्या था? 5s आएगा, p जहां भी आएगा उसके बाद तुरंत आएगा s। उसके बाद आपका 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6x, 6x के बाद क्या होगा? 4f आएगा ना जी, 4f। क्यों? क्योंकि 6 के बाद 6p नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो बचा रहेगा पांचवा रहेगा, पांचवे का नहीं तो आपका क्या चौथे के पहले देखेंगे उसका बचा, तो 4f आता है। बताया क्या आपको सीक्वेंस, राइट। 4f आया, 4f के बाद क्या आएगा बताइए, क्या किसका बचा था? तो आपका पहले देखिए बैक साइड में, यानी 4f आएगा तो 5 का रहेगा, 5d आएगा, क्या आएगा? 5d, राइट। 5d के बाद 6s था, 6p हो जाएगा, 6p हुआ। 6p के बाद बताइए क्या होगा? p है तो 7s आ जाएगा, सीधी सी बात है। जब 7s है, 7s के बाद 7s के बाद 5f, राइट। 5f के बाद बोलिए 6p, 6d, 6d, 6d के बाद बताइए जी 7p, 7p। ये दिख रहा है कि नहीं? देखिए थोड़ा सा वीडियो में कैमरा में देख लेते हैं, 1 मिनट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, यहाँ 7p, ये याद रखिएगा, ये क्या है? 7p है, हाँ, लास्ट में 7p। अब देखिए मान निकालेगा हम, लिखते नहीं वैसे लिख देते मान, लाइनिंग छोड़िए, लाइनिंग नहीं पढ़ते। n का मान लिखिए, l का मान लिखिए, नीचे पर आप कर n+l का मान करेंगे, इसका
n प्लस एल का मान याद रखिएगा। देखिए n का मान कितना है 2, l का मान कितना है 0 क्योंकि s के लिए 0 आता है। n का मान यहाँ कितना है 2, p का मान कितना होता है यहाँ पर, सॉरी p का मान क्या रहेगा 1, n का मान कितना है 3। सर n का पहले मान लिख दीजिए, 3 इसमें भी 4 इसमें भी, यानी जो दिया है तब का लिखा हुआ 3 4 5 4 5 6 4 5 राइट 6 7 5 6 7 सबका मैंने मान लिख दिया। किसका n का मान, l का मान लिख डालिए 0 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ पर d के लिए क्या होता है 2, p के लिए 1, s के लिए 0, d के लिए 2, p के लिए 1, s के लिए 0, f के लिए 3, आपका d के लिए 2, p के लिए 1, s के लिए 0, f के लिए 3 और d के लिए 2, p के लिए 1। क्लियर है, मान लिख दिया मैंने। अब जोड़ डालिए n प्लस एल के हिसाब से जोड़िए, जब जोड़ेंगे कितना मान आएगा, ध्यान देंगे जोड़ेंगे कितना मान आएगा 2 का 2, यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है 3 1 4, यहाँ क्या है 4, यहाँ देखिए 3 2 5, यहाँ क्या है 5, यहाँ पर 5 राइट, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 5 3 8, यहाँ कितना है 6 2 8, यहाँ कितना है 7 1 8 राइट। बताइए सीक्वेंस कहीं गड़बड़ हुआ n प्लस एल के, 2 मान आया 2 के बाद 3 आएगा, तो ऐसा कहीं नहीं कि आपका 3 आया जहाँ तक आपका 2 आ गया, यहाँ 4 है, ऐसा नहीं कि 4 यहाँ तो इस 4 के बाद 3 आ गया, ऐसा है कभी नहीं। जो सबसे कम है जो सबसे कम है उसी में आप क्या करें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी इसीलिए ये क्रम सही है, ये जो सीक्वेंस बनाया गया ये सही है सीक्वेंस में। क्यों, n प्लस एल के आधार पे ये सीक्वेंस सही है ना सही। इस आधार पे क्या था आपको इलेक्ट्रॉन का भरने के क्रम आपको क्या रहता है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम अगर कंफ्यूजन हो जाए तो n प्लस एल के आधार पे आप आसानी से बना सकते हैं। यानी आप बाहु का जो हमने बताया था काटने वाला, उसके अलावा थोड़ा सा हट के आइए, n प्लस एल के आधार पे भी आपका इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस बनाया जा सकता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन उसमें डाले जा सकते हैं। क्लियर है, n प्लस एल रूल कहता है। कोई पूछता है कि आपका 4s में क्यों जाएगा, इसमें क्यों नहीं जाएगा 3D में, कहेंगे आपका सीक्वेंस का आधार पे इसका मान सही आएगा, इसका मान ज़्यादा जा रहा है। दैट्स क्लियर, क्या हो रहा है, इसीलिए आपको वहाँ भी इलेक्ट्रॉन 4s में डाला था हमने, 3D में नहीं डाला था। क्यों, क्योंकि n प्लस एल के आधार पे 4s का है मान कम आ रहा है, 4 आ रहा है, जबकि 3D मान ज़्यादा जा रहा है, 5 आ रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये ज्ञात होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। ठीक है, पूछ दे n प्लस एल का आधार बताइए, जैसे हमने बताया पोटेशियम लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में क्यों नहीं जाएगा, इसमें क्यों जा रहा है, तो आप वही बताएंगे l प्लस एन के रूल के हिसाब से इसका मान ज़्यादा आ रहा है, इसका मान कम आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हम 4s में डालेंगे ना कि 3D में डालेंगे। तो इसके साथ ऐसे आप आसानी से सीक्वेंस बना सकते हो, सीक्वेंस बना सकते हो। जैसे हमने बताया यहाँ देखिए ये मान 3 आया, यहाँ हमारी मान 3 आया, यानी हमने बताया था 2p एंड 3s, दोनों का मान कितना आ गया 3 आया, इसका भी 3 इसका भी 3। तो बात आ रही किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, किस में जाएगा पहले, तो हमने बताया जब दोनों के मान सेम आए तो इलेक्ट्रॉन उस पर पहले जाता है जिसका n का मान कम होता है। तो n का मान यहाँ पर कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। बात समझ आ रही है आपका। देखिए यहाँ देखिए जैसे जैसे 4 4 आया तो अलग अलग फोर्स के लिए क्या l प्लस n का मान सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है जिसका n का मान कम है। यहाँ देखिए 5 यहाँ 5 या तीनों का 5 है, तीनों का 5 है ना जी। अब 5 या तीनों का लिए इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा जिसका n का मान कम होगा, इसका n का मान कम है, फिर इसका कम है, फिर इसका है, राइट। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्रम से ये बन गया। यहाँ देखिए 6 6 6 6 तो किस में जाएगा, सबका सेम मान है, लेकिन 4D में जाए क्यों, क्योंकि इसका n का मान कम है, इसका n का मान ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, वही काम यहाँ पर है, राइट। ओके, नोट कर लीजिए, बना लीजिए,
ये n+l का रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, समझने के लिए। ओके, क्लियर? एनी डाउट्स हो तो, कोई क्लियरिटी ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उसको क्लियरिफाई किया जाएगा और अच्छे से उसको बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन। और कहेंगे एक बार फिर से आपको इस वीडियो की सहायता से, इसके सहायता से, सॉरी, इस सीक्वेंस को दिमाग में बैठा लीजिए, फिक्स कर लीजिए, आसानी से बनाना सीखिए। बनाना सीख गए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको चुटकी में, जैसे होता है बजाते हैं, चुटकियों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे। सीक्वेंस अगर दिमाग में याद है तो सीक्वेंस बनाने का वहाँ भी तरीका बताया था और इसको भी तरीका बताएगा। और एक सिंपल और तरीका है, जैसे स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल वगैरह करके, उस सीक्वेंस के हिसाब से भी आपका आसानी से उस सीक्वेंस बनाया जा सकता है। फिर कभी मौका रहे तो उसमें बनाते हैं। ओके, थैंक यू।